अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरती अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा अंग्रेजी विषय के अंतर्गत ग्रामर और ग्रामर में ट्रांसलेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसलेशन अंग्रेजी व्याकरण का बहुत अहम हिस्सा है और बिना अच्छे ट्रांसलेशन के ज्ञान के अंग्रेजी भाषा बहुत कठिन समझ में आती है, क्योंकि ये विदेशी भाषा है। तो बड़े सरल ढंग से मैं आज आपको पढ़ाता हूँ ट्रांसलेशन। तो आइए पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को हिंदी में कहते हैं अनुवाद। और एक भाषा का दूसरी भाषा में रूपांतरण अनुवाद कहलाता है। तो देखिए, ट्रांसलेशन में जब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो जो विभिन्न वाक्य होते हैं तो उनको टेंस के अंतर्गत रखा गया है। टेंस का अर्थ होता है काल या समय। टेंस एक लाइनर फिगर देख लीजिए। टेंस को 3 भागों में बांटते हैं हम। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान काल। पास्ट टेंस की हिंदी होती है भूतकाल। और फ्यूचर टेंस की हिंदी होती है भविष्यकाल। तो वर्तमान समय में जो भी काम चल रहा होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल कहते हैं। जो समय बीत चुका उससे संबंधित वाक्य भूतकाल के अंतर्गत आते हैं, और आगे आने वाले समय में जो भी काम होगा उसे हम भविष्यकाल के अंतर्गत रखते हैं। तो पहला देखिए, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस। अब प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटते हैं हम। इंडेफिनिट का मतलब होता है जो निश्चित ना हो, ऐसा समय या ऐसा काम जो निश्चित ना हो। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी ऐसा काम जो लगातार चल रहा हो, यानी। और तीसरा जो भाग है वो है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण या पूरा, अर्थात जिसमें काम पूरा हो चुका हो। और चौथा है इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी जिसमें काम हो भी चुका हो और लगातार चल भी रहा हो। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो 4 हिस्से हैं वो देख लीजिए।
ए नंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट, बी ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कुछ किताबों में यही जो है इम्परफेक्ट टेंस भी लिखा मिलता है। इसी को क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट टेंस। सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, डी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी ए नंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और डी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हो गए। अब आगे आइए देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला पार्ट पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब पहचान क्या है? कैसे हम पहचानेंगे कि जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? तो पहचान क्या है कि हिंदी वाक्यों के अंत में आ है, ती है, ते हो, आज शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं आदि शब्द आते हैं। जैसे वह बाजार जाता है, तुम अपना काम करते हो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अध्यापक हमें नहीं पढ़ाते हैं।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हिंदी वाक्य हैं और हिंदी वाक्यों के अंत में आपने देखा कि ता है, ते हो, ता हूं, ते हैं, ये शब्द आए हैं। इनसे स्पष्ट है कि ये दिए गए वाक्य जो है किस टेंस के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो नोट कर लीजिए इसे। अब आइए ट्रांसलेशन का नियम, यानी अनुवाद का नियम। अनुवाद का नियम क्या है? देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1। V1 क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया का प्रथम रूप। तो इसे जो है जब हम रूल लिखते हैं तो इस तरह से शॉर्ट में V1 लिखते हैं। आप जानते हैं कि क्रिया के 3 रूप होते हैं, जैसे गो वेंट गॉन, कम केम कम, बिकम बिकेम बिकम, डू डिड डन, इस तरह से सिट सेट सिट। तो ये क्रियाओं के रूप हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी सिंपल सेंटेंस में, ये सिंपल सेंटेंस का रूल है, ध्यान रखिएगा। हम लिख देते हैं, इरेज करके हम लिख देते हैं पहले सिंपल सेंटेंस, क्योंकि आगे चल करके फिर सेंटेंस को कई भागों में बांट देते हैं। सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये जो रूल लिख रहा हूं ये किस टेंस के लिए है, किस सेंटेंस के लिए? सिंपल सेंटेंस। यानी साधारण वाक्य। तो रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1। अभी V1 के बारे में मैंने बता दिया कि मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, समझ में आया? यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस अदर वर्ड्स। ये रूल हो गया। अब इसमें भी कुछ ध्यान देने की चीजें हैं कि कहां पर यस या यस लगेगा और कहां पर नहीं लगेगा। तो नोट, नोट के अंतर्गत देखिए, आई, वी, यू, दे एवं बहुवचन करता। बहुवचन करता का मतलब जब एक साथ कई नाम आ गए हों, राम मोहन श्याम सीता मीता गीता। बहुवचन करता या अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ V1 में
V1 का मतलब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, यस या ES नहीं लगाते हैं। समझ आ गया? IVU दे एवं बहुवचन कर्ता के साथ V1 में यानी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते हैं। और दूसरा रूल क्या है कि ही सी इट एवं एक वचन कर्ता एक वचन कर्ता का मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ V1 में यस या ES लगाते हैं। तो बात समझ आ गई होगी कि जो बहुवचन का कर्ता होगा या फिर IVU कर्ता के रूप में आए होंगे वहां यस या यस नहीं लगेगा। ही सी इट एवं एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता का मतलब जब किसी का नाम आ गया हो तो उसके साथ में V1 में यस या यस लगाते हैं। अब आइए देखते हैं उदाहरण एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखिए, मैं अपने दोस्त के साथ बाजार जाता हूं। तो अब इसमें सबसे पहले देखिए कर्ता क्या है। कर्ता की पहचान होती है कि किसी भी काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। अब यहाँ बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं कर्ता हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया। अब ये देखते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का है यानी इसकी अंग्रेजी आई होती है। और जैसा कि अभी मैंने रूल में बताया है कि आई के साथ में V1 में यस या यस नहीं लगता है, तो इसके साथ में यस या यस नहीं लगेगा। अब इसको सीधा रूल में फिट कर दीजिए। तो सब्जेक्ट सबसे पहले तो आई अब V1 अब क्रिया क्या है यानी क्रिया किसे कहते हैं? वह शब्द जो काम के होने के बारे में बताता है, यानी वह शब्द जो कर्ता के द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में कुछ भी बताता है। यानी वर्ब इज अ वर्ड व्हिच सेज समथिंग अबाउट द एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो कर्ता के द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में जो शब्द कुछ भी बताता है क्रिया कहलाता है। तो यहाँ कर्ता के द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में बताता है एक शब्द जाता। तो जाने की अंग्रेजी होती है गो। अब पहले ही मैं आपको नियम में बता चुका हूं कि आई के साथ यस या यस नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा? आई गो। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म बाजार। आई गो टू मार्केट यानी सब्जेक्ट हो गया, V1 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब अदर वर्ड में अपने दोस्त के साथ।
तो विद माई फ्रेंड। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ट्रांसलेशन हो गया, समझ में आया ना? कितनी आसानी से ये ट्रांसलेशन हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए। राम और मोहन सड़क पर आपका इंतजार करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कर्ता के रूप में राम और मोहन आया है, यानी बहुवचन करता है। तो राम एंड मोहन, यहाँ में भी में SEIS नहीं लगेगा। वेट फॉर यू ऑन द रोड। अब यहाँ ऑन क्यों आया है समझ लीजिए। राम और मोहन कहाँ खड़े हैं? सड़क के ऊपर खड़े हैं। तो जब कोई वस्तु, यानी जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सतह को छूकर रखी होती है या दूसरी वस्तु की सतह पर होती है, वहां ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर आना आया है। तो कितना आसानी से ट्रांसलेशन हो गया। राम एंड मोहन सब्जेक्ट हो गया, डेट गिवन हो गया, और ये फॉर यू जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑन द रोड अदर वर्ड्स हो गया। तो क्लियर हो गया ना? अगला एग्जाम्पल देखिए। हरि प्रतिदिन सुबह अपना पाठ याद करता है। अब यहाँ देख रहे हो आप कि कर्ता जो है एक वचन का है। तो एक वचन का जो कर्ता होगा, मैंने रूल में बताया था कि ही सी इट या किसी के नाम के साथ में या एक वचन कर्ता के साथ में V1 में SEIS आता है। तो हरि, अब देखिए V1 में यहाँ SEIS आएगा तो हरि। अब वर्ब याद करना यानी लर्न, तो क्या हो जाएगा? लर्न्स। हरि लर्न्स हिज लेसन डेली इन द मॉर्निंग। देख रहे हो? आ गया। अगला सेंटेंस देखिए। कुत्ता रात में भौंकता है। डॉग बार्क्स एट
द नाइट। सॉरी, यहाँ पर द आर्टिकल नहीं होगा, डॉग बार्क्स एट नाइट, द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगला वाक्य देखिए, राधा अपना पाठ याद करती है। इसका आंसर जो है आप कमेंट में देंगे, इसका ट्रांसलेशन जो है आप मुझे कमेंट में भेजेंगे और तब तक मैं इसका आंसर लिखता हूं। राधा लर्न्स हर लेसन। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लिया ना। एक वाक्य और दे रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में भेजेंगे और कमेंट में चेक करने के बाद उसको मैं जो है अगले लेक्चर में चेक करूंगा। सेंटेंस नोट कर लीजिए, हम अपने दोस्तों की मदद करते हैं। ओके, तो सिंपल सेंटेंस हो गया। अब आइए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक क्या होता है? जिसमें नकारात्मक बात आती है, नहीं शब्द आता है। जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तुम अपना काम नहीं करते हो, हम खाना नहीं खाते हैं, किसान अपने खेत नहीं जोतते हैं, डाकिया हमारे मोहल्ले में पत्र नहीं बांटता है, हमारे अध्यापक हमें नहीं पढ़ाते हैं। तो इस तरह से जो भी वाक्य हैं वो कैसे हैं? नकारात्मक। तो अनुवाद का नियम, क्या है देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट। इसका मतलब नियम के हिसाब से कहीं कहीं पर डू नॉट का यूज होगा और कहीं कहीं पर डज नॉट का। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस B1
गिवन का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यानी क्रिया का मुख्य रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नोट देखिए, नोट के अंतर्गत ये बताऊंगा कि कहाँ पर डू नॉट लगेगा और कहाँ पर डज नॉट लगेगा। आई, वी, यू, दे एवं बहुवचन करता। बहुवचन कर्ता का मतलब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। समझ आ गया? दूसरा रूल क्या है, दूसरा पार्ट इसका, दूसरा नंबर, ही, सी, इट या एक वचन करता। एक वचन कर्ता का मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल, अंकिता अपनी सहेली के साथ विद्यालय नहीं जाती है। तो देखिए, अंकिता एक वचन करता है, इसलिए इसमें डज नॉट का यूज होगा। अंकिता डज नॉट गो टू स्कूल। with her friend। दूसरा वाक्य देखिए, किसान अपना खेत नहीं जोतता है। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं किसान एक वचन करता है। तो ट्रांसलेशन देखिए, फार्मर
डज नॉट ब्लफ। हिज फेम। वे अपने दोस्तों के साथ नदी में नहीं तैरते हैं। कि अब आप देख रहे हैं कर्ता बहुवचन का है तो यहाँ पर डू नॉट का यूज होगा और शेष रूल वही है, यानी सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्जेक्ट डज नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो दे डू नॉट स्विम इन द रिवर with their friends। एक चीज मैं बता दूं, कहीं भी जहां भी ये अपना शब्द आ जाए, तुम अपना पाठ नहीं याद करते हो, हम अपने गांव नहीं जाते हैं, किसान अपने खेत नहीं जोतते हैं, तो इस तरह से इसके लिए क्या आता है नोट कर लीजिए। अपना के लिए क्योंकि अक्सर छात्र गलत करते हैं। आई के साथ माई, जैसे मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन। ठीक, हम अपना पाठ याद करते हैं तो वी के साथ आवर। तुम अपना पाठ याद करते हो यू के साथ दे, यानी वे अपना पाठ याद करते हैं तो दे के साथ देयर। THEIR स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि एक देयर पढ़ते हो आप THERE, देयर मीन्स वहाँ होता है, तो दे के साथ देयर, IVU दे। और प्लूरल नंबर के जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ भी देयर का ही यूज होता है। इट के साथ इट्स। इट के साथ में इट्स का यूज होता है। समझ में आ गया? तो ध्यान रखिएगा इसे। अब एक वाक्य दे रहा हूं, अब एक सेंटेंस दे रहा हूं, तो इसे कमेंट में ट्रांसलेट करके भेजिए, मैं उसे चेक करूंगा। और तो सेंटेंस देखिए, हमारे मित्र हमारा सहयोग नहीं करती। तो नोट कर लीजिए। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। बेहद अच्छी तैयारी की मैं उम्मीद करता हूं और आपके अच्छे भविष्य की
मैं आपके अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।